सभी श्रद्धालुओं को नमन करते हुए आज फिर से आपको केदार घाटी में लेकर जाते हैं और आपको सारे जहां पर जिस जगह पर बादल फटा वो जगह दिखाने की कोशिश करते हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ विनाश हुआ है। यह लगभग भीमबली और अबाउट लिंचोली के आसपास यह बादल फटा है। बीते माह 31 जुलाई को यह तबाही का मंजर यहाँ पर केदार घाटी में हुआ। उत्तराखंड देवभूमि में यह मंजर पहले भी 2013 में हुआ था, जिसमें हमारे हजारों लाखों लोग काल ग्रसित हुए। इस बार फिर से 10-11 साल बाद यह आपदा फिर से देखने को मिलती है और जान को जोखिम में डालते हुए श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये बता दूं, सबसे बड़ा अपना जीवन है। जब जीवन है तभी किसी भी धाम में जाने का महात्म्य है। और कितनी भयानक त्रासदी यहाँ पर हुई है आप देख सकते हैं। और फिर भी श्रद्धालु अपनी जान को जोखिम में डालकर बार बार प्रशासन की तथा लोगों के समझाने पर यह करते हैं। अब आप सोच सकते हैं इतना भयानक उफान पर ये नदियां हैं और श्रद्धालु इस पुल से होकर जब गुजरेंगे, अचानक पानी यदि बढ़ गया तो आप समझ सकते हैं वह किस हाल में और कहां जाएगा। हालांकि आजकल बारिश थोड़ा कम हो गई है, लेकिन कल रात को भी काफ़ी बारिश हुई और इसके लिए सब्स्टिट्यूट में अलग से पुल बनाए जाते हैं। लेकिन व्यूअर्स, क्या भरोसा, कोई भी पुल इस तरीके से बह सकता है जैसे आप सामने देख रहे हैं। अब तो प्रशासन की तथा स्थानीय लोगों की रेस्क्यू करने के बाद, दर्शकों को, श्रद्धालुओं को समझाने के बाद अब थोड़ी सी यात्रा रोक दी गई है। और आप देख सकते हैं सामने इस तरीके से यहाँ पर इस ढंग से किसी भी समय लैंडस्लाइड हो सकता है। मान लो, कल्पना कीजिए आप यहाँ से गुजर रहे हो, आपका वाहन यहाँ से गुजर रहा हो या आप पैदल जा रहे हो, अचानक ऊपर से पूरी पहाड़ी दरक कर नीचे आ जाए, तब जीवन किस तरीके से, किस ढंग से बचाया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न, सवाल चिन्ह पैदा करता है। इसलिए आपको विभिन्न ब्लॉगों के माध्यम से अक्सर व्यूअर्स में बताता रहता हूँ कि इस तरीके के मौसम, भीषण वर्षा काल में अपने घर में सुरक्षित रहें और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें। यात्रा तो अदर मौसम में की जा सकती है। देखो, लगातार बारिश के बीच पहाड़ियाँ किस तरह से दरक रही, कितना भयानक मंजर है आप सामने देखिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये गौरीकुंड से ऊपर का रास्ता है, कितनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त ये रास्ता हुआ है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ के स्थानीय लोग सामान पहुँचा रहे हैं। अब आपको केदारनाथ लेकर चलते हैं और मैं पहुँच चुका हूँ ठीक केदारनाथ के प्रांगण में। और आपको सुबह 5-5:30 बजे पूजा से पहले यहाँ पर जिस प्रकार के भजन होते हैं सुबह के टाइम, उससे पहले का दृश्य दिखा रहा हूँ। कितनी शांति यहाँ पर है और घने बादलों तथा कोहरों के बीच मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और आप घर बैठे हुए केदार धाम की पूरी यात्रा कर सकते हैं, अपनी जान को जोखिम में न डालते हुए। घर बैठे हुए मैं आपको हर बार कोशिश करता हूँ कि आपको घर बैठे बैठे इस मौसम में सारी केदार घाटी, यहाँ के भव्य मंदिर, यहाँ के दृश्य अक्सर दिखाता हूँ। और आप व्यूअर्स देखते हैं, अपना प्यार व सहयोग हमेशा बनाकर रखते हैं और आपसे इसी प्रकार की चाह मुझे हमेशा होती है कि मैं निरंतर इसी प्रकार के कंटेंट तैयार करूं और आपको विभिन्न जगह उत्तराखंड देवभूमि की दृश्य दिखाता रहूं। बस आपके एक छोटे से सहयोग की जरूरत होती है। आप वीडियो को पूरा देखकर लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ आपको फिर आगे का सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त का मौसम, ब्रह्म मुहूर्त का दृश्य केदार घाटी का दिखा रहा हूँ। तो आप घर बैठे हुए सुरक्षित इस मंदिर के घर बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं। जीवन को, अपनी जान को जोखिम में डालकर कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। प्रकृति के आगे भगवान भी नतमस्तक होते हैं। प्रकृति यदि अपना रौद्र रूप दिखाती है तो भगवान महादेव भी उसके आगे उसको स्वीकार करते हैं। अब आप देख रहे होंगे मेरे चैनल ऊखीमठ वैली के माध्यम से आप देख रहे होंगे, जहां इस सावन के महीने लाखों
श्रद्धालु करोड़ों श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचते थे, लेकिन इस 31 जुलाई की आपदा ने सबको झकझोर कर रख दिया। पुरानी 2013 की आपदा को याद करते हुए प्रशासन ने भी यात्रा को कुछ समय के लिए रोका है तथा चिताया है कि इस तरीके से इस खतरनाक मौसम बरसात में यहाँ पर ना आए तो बेहतर है। और अब आप देख सकते हैं जहां लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी, एकदम केदार धाम में सन्नाटा छाया हुआ है। और हो भी क्यों ना हो, जरूरी है जब भी मौसम अनुकूल हो तभी अपनी यात्रा पर आए। मैंने पिछले अपने वीडियो में कई बार बताया कि सबसे अच्छा मौसम 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का इस धाम का होता है। पूरे ऊखीमठ क्षेत्र का यह सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत मौसम होता है। बादल अपने वापस लौटकर मानसून वापस बंगाल की खाड़ी चला जाता है। यहाँ पर सारी दृश्यता बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तभी आप इस धाम में आकर यहाँ का दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन द्वारा, हेली द्वारा सारे दर्शकों, सारे श्रद्धालुओं, सारे भक्तों को रेस्क्यू करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया है। इसलिए आज सुबह का ये दृश्य है, बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पर छाया हुआ है। लेकिन जब भी मौसम अनुकूल होगा, फिर से प्रशासन तथा सरकार या स्थानीय लोगों द्वारा यात्रा फिर से सुचारू रूप से चलाई जाएगी और कुछ समय बाद फिर आपको केदारनाथ का भव्य धाम गुलजार दिखाई देगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं केदारनाथ की सुबहकालीन, प्रातःकालीन दृश्य। और कुछ समय बाद, कुछ हफ्ते बाद जब मौसम अनुकूल होगा, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु लाखों हजारों की तादाद में फिर से दिखाई देंगे। आप घर बैठे हुए आपको सुरक्षित रखते हुए और उसकी नसीहत देते हुए आपको पूरे केदार धाम को मैं दिखा रहा हूँ। और क्योंकि व्यूअर्स आजकल डिफरेंट कंटेंट इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में इधर उधर गमन करना हमारे लिए भी मुश्किल होता है। इसलिए आपको जहां तक मेरी पहुंच है, जहां मैं जा पाता हूं, जहां से मैं अपना वीडियो कैप्चर कर पाता हूं, आपको दिखाता रहता हूं। आप हमेशा अपना प्यार इसी प्रकार बना के रखते हैं और आगे भी रखेंगे। और आप फिर से आपको पूरी यहाँ की स्थिति से अवगत मैंने कराया, किस प्रकार यहाँ रास्ते आजकल दरक रहे हैं और किस प्रकार यहाँ पर गधेरे, नाले अपने उफान पर हैं। और ये मैंने आपको दिखाने और सावधान करने की कोशिश की। और क्योंकि जब मनुष्य का जीवन है, उसी के बाद सारी चीज़ें संभव होती हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, ये सामने किस प्रकार यहाँ बादल और दृश्यता आजकल घनी कोहरे के बीच कम है, लेकिन फिर भी मैं हर संभव प्रयास करके आपको सारे दृश्य दिखा पा रहा हूँ। और आपने पूरा वीडियो देखा होगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और जय श्री केदार। इसके बाद आपको अगले कंटेंट में फिर से मिलते हैं व्यूअर्स। तब तक मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, तब तक विदा लेता हूँ। और इसी प्रकार आप हमेशा अपना प्यार बनाकर मुझसे रखेंगे। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट कंटेंट के साथ और बेहतर दृश्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपको एक बात बता दूं, जिस सोने को गर्भगृह में सोने को लेकर राजनीति होती है, वो भी आपको दिखाने की प्रयास में कर रहा हूं। अंदर आप ठीक मेरे सामने देखिए, सोने की परत चढ़ी हुई है।